Good morning student, myself Kirti and welcome on YouTube channel of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 6 के लिए है। आज मैं क्लास 6 को साइंस पढ़ाऊंगी। तो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान। बच्चों, दैनिक जीवन में विज्ञान से हमारा आशय इस प्रकार है कि किस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत और नियम हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जितने भी डेली लाइफ में जितने भी दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती हैं। यानी कि उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण या फिर नियम ज़रूर लगा होता है। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वो ज़मीन पर ही आकर क्यों गिरती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कोई भी वस्तु जब वो ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वो ज़मीन पर इसीलिए आकर गिरती है क्योंकि पृथ्वी जो है वो उस वस्तु पर अपना आकर्षण बल लगाती है और वो आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक सिद्धांत या फिर नियम ज़रूर लगता है। इसी प्रकार जो दैनिक जितने भी वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं उनकी एक वैज्ञानिक विधि होती है और वो वैज्ञानिक विधि के कुछ स्टेप्स होते हैं। टोटल 8 स्टेप होते हैं वैज्ञानिक विधि के। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जिज्ञासा या फिर प्रश्न करना। यानी कि कोई भी नियम या सिद्धांत बनने से पहले सबसे पहले वो क्यों है और क्या है, ये प्रश्न ज़रूर किए जाते हैं। तो वो हमारी जिज्ञासा या प्रश्न करना होता है। फिर इसके बाद उसकी परिकल्पना की जाती है, यानी कि उसका एजम्पशंस किया जाता है। उसको पहले से उसकी कल्पना की जाती है कि इस कारण के पीछे, इस प्रश्न के पीछे ये कारण हो सकता है। अब जो भी कारण या फिर परिकल्पना की जाती है उसका निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है, यानी कि उसका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद जो भी डेटा हमारे पास आता है उसका एनालाइज करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। फिर उन वर्गीकरण का हम लोग अभिलेखन करते हैं। इसके बाद जो 6 स्टेप है वो है आपका पुनर्विचार। यानी कि जो भी आपने उसकी परिकल्पना करी, जो भी एनालाइज करा, उसके ऊपर एक बार फिर से उस पर विचार करना। लास्ट में आता है, इसके बाद आता है 7th स्टेप में निरीक्षण, निष्कर्ष निकालना, यानी कि कंक्लूजन करना। लास्ट में जो रिजल्ट बनाया जाता है। 8 यानी कि लास्ट जो स्टेप आता है वो होते हैं नए प्रयोग। यानी कि जो भी आपने नियम या सिद्धांत बनाए हैं उनके अलग अलग जगह पे क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ उसके प्रयोग किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताना। तो इस प्रकार टोटल 8 स्टेप्स होते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत में। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। तो बच्चों, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन से हमारा अभिप्राय इस प्रकार है कि विज्ञान ने वैज्ञानिक सिद्धांत और नियम की हेल्प से आज हमारे दैनिक जीवन की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम लोग विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हर एक क्षेत्र में विज्ञान ने अपना प्रभाव डाला है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, मनोरंजन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या फिर आपका हो गया यातायात के क्षेत्र में। इस प्रकार हर एक क्षेत्र में विज्ञान ने अपना प्रभाव डाला है। बच्चों, कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार है कि आजकल कृषि जो है वो बहुत ही शीघ्र और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब बहुत जल्दी कृषि की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। यानी कि हम लोग अच्छी उन्नत किस्म की बीजें या फिर अच्छी थ्रेशर मशीन, ट्रैक्टर या फिर सीड ड्रिल्स और हार्वेस्टर, इन सब का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल करके कृषि को और अच्छा और सुचारू बना रहे हैं। इसके बाद यातायात के क्षेत्र में, बच्चों यातायात के क्षेत्र से मतलब है कि पहले के टाइम में लोग कोई भी ट्रैवलिंग करने के लिए जितना ज़्यादा समय लगता था, आज उतने कम समय में हम लोग बहुत लंबी दूरी को बहुत ही जल्दी पूरा कर पाते हैं। तो एरोप्लेन या फिर व्हीकल्स जो कन्वेंस होते हैं, लाइक कार, मोटरसाइकिल्स, ट्रेन, इन सब की मदद से हम लोग लंबी दूरियों को भी कम समय में पूरा कर पाते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में हमारा अभिप्राय है कि आज मनोरंजन के लिए हम लोग के पास मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, टीवी
या फिर रेडियो, या फिर हमारे पास वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है जिनकी मदद से हम लोग अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसी प्रकार टेलीविज़न जो है वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी, क्योंकि घर बैठे हम लोग टेलीविज़न या फिर रेडियो की मदद से देश विदेश की जानकारियाँ आसानी से जुटा पाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है और ये सभी विज्ञान की देन है। थैंक यू।